गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, लेकिन वो ब्लाउज की कटिंग थोड़ी जैसे बहुत मोटे जो श्रेणी में आते हैं उनके है। तो उनका जैसे कटोरी का साइज भी है, जो ब्रा साइज रहता है वो भी 36 से थोड़ा ज्यादा ही रहता है। उम्र के हिसाब से कोई जैसे फैट होते जाता है उम्र के हिसाब से, तो उनके ब्लाउज थोड़े से ढीले से रहते हैं और थोड़े अलग से रहते हैं। गले भी थोड़े कम रहते हैं, छोटे रहते हैं। तो ये एजेड वुमन का ब्लाउज है। तो हम आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और ये जो ब्लाउज है तो इसका कटिंग मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, लेकिन गिन के बता दूंगी। ब्लाउज से ही हम गिन लेंगे तो आपको ही अंदाजा आ जाएगा कि ये ब्लाउज वाकई में कितना बड़ा है। तो गए जैसे कि ये सिलवटे हैं ब्लाउज पे बहुत सारी, देखिए ये। तो हम प्रेस करेंगे पहले ही ब्लाउज पीस को। और आपको काम कम रहे या आप ज्यादा सिलाई करते हो, आपके पास चाहे कितने भी कपड़े रहे, आप कितने भी बिजी रहो, लेकिन प्रेस करने से हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। और जैसे जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग भी है, जो बड़े बड़े दुकानों में काम करते, बुटीक में वगैरह, जो टेलर है, जो कटिंग मास्टर है, वो भी प्रेस करके ही कपड़ा काटते हैं हमेशा। तो गाइज, ये हो गया हमारा प्रेस हो गया है। अभी हम काटना चालू करेंगे कपड़े को। तो गाइज, जैसे कि ये हमें ये मिलाना होता है तो हम ये मिलाएंगे इसको। तो जैसे ये आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हो। अभी हम ब्लाउज को गिनेंगे। तो ब्लाउज को जब हम गिनते हैं तो पहले पीठ के साइड से गिनते हैं, क्योंकि हमें लंबाई लेनी होती है। तो हमने लंबाई लेना है। तो ये है ब्लाउज। या सिलवटे है गाइस, तो हम थोड़ा सा खींच के ही लेंगे। या सिलवटे है तो ये 14.5 है। तो हम 15.5 लेंगे, क्योंकि सिलाई में जाता है नीचे से 1 इंच, ऊपर से नीचे से आधा इंच, ऊपर से आधा इंच। तो ये 14.5 है, तो हम 15.5 लेंगे। पहले हम इसको फाइन लाइन मार लेंगे।
तो ये हो गया हमारा 15.5 है। और फिर गला हमें 2.5 का रखना होता है। मोटे लोग रहे तो 2.5 का रखना होता है, और पतले लोग रहे तो 2 का। बिल्कुल जिनको 32 नंबर का हो गया उनका 2 का भी चल जाता है गला। और अगर डिजाइन का डालते हैं हम तो 2.5 का भी चलता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा एकदम बारीक सुकड़े से रहते हैं, जिनको 7.5 ही नाप लगता है, तो उनको तो 2 का ही चलता है। तो ये हमने 2.5 गला का लिया है। तो ये हमने 2.5 गला लिया है। और फिर अभी हम शोल्डर गिनेंगे। तो शोल्डर हम ऐसे ही गिनेंगे शोल्डर। तो ये नाप तक है 3 इंच, 3 है ये। और आधा इंच यहाँ तक आया, आधा इंच सिलाई में गया। इधर से तो कम जाता है, लेकिन यहाँ तो 3.5 लेंगे हम शोल्डर। तो जैसे आपको शोल्डर से ही पता चल गया होगा कि यानी कितना बड़ा है करके ब्लाउज। और फिर हम जो बगल है, तो बगल इसके 6.5 आते, लेकिन आपको बगल गिन के भी बताऊंगी मैं कि कैसे गिनना पड़ता है बगल। तो गाइस, जैसे कि हमें बगल कितने की है, और हम फर्स्ट टाइम किसी का ब्लाउज सिल रहे हैं तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि बगल ही हमारी परफेक्ट आना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ से टैली करेंगे। तो ये जो है हमारी यहाँ से बगल का कटिंग रहता है, तो यहाँ से लेंगे और फिर ये लेंगे। तो आधा इंच यहाँ सिलाई में गया है ये, तो कपड़ा हमारा यहाँ तक के आया होगा। यहाँ से आधा इंच सिलाई में गया तो ये 8.5 आता है। तो हम 8.5 से ही नाप लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना है करके। फिर एक तरीका ऐसा भी है, फिर टैली करेंगे। तो और फिर जब हमारे रेगुलर कस्टमर रहते तो हमें उनका नाप तो मुंह पाठ ही रहता है, हमें फिर ज़्यादा गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने उन्होंने ब्लाउज ला कर दिए तो फिर हम सिल सकते हैं, क्योंकि हमारे मेज़रमेंट भी हमें पूरा उनका पता रहता है। तो पहले बार ही गिनना रहता है। तो जैसे ये है हमारा शोल्डर है, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से सिले हमने स्टिचिंग, तो यहाँ से ऊपर से आधा इंच गया है, तो हम भी आधा इंच ऊपर ही पकड़ेंगे ये सिलाई से ऐसा। और फिर इसको ऐसा रखेंगे और इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। तो देखेंगे कि ये कितना है। तो ये गाइस 6 आ रहा है, तो शोल्डर है 6 आ रहा है, तो हम 6 लेंगे। तो शोल्डर गाइस हमारा 6 आ रहा था, और यह हमारा 8.5 आ रहा था। यहाँ और यहाँ पे ये 7 आ रहा है। तो शोल्डर हमारा 6 बगल हमारी 6 आ रही है, तो हम ये दोनों के बीच का ये लेंगे, तो ये हम 6.5 पे लेंगे। तो अभी इसको गिनेंगे। और कभी भी बगल को थोड़ा कम ही काटेंगे, क्योंकि फिर हमें नए रहते हैं तो हमें बाही एडजस्ट करना नहीं जमता है, क्योंकि बाही कम गिरती है। तो इसीलिए फिर हम पहले बगल कम ही काटेंगे, क्योंकि इसमें इतना बड़ा ब्लाउज है तो 6.5 ही बगल होंगी। तो 6 आया है, मैंने गिना तो, क्योंकि कपड़ा इसमें शिंक रहता है, ऐसा रहता है, तो गिनने में ठीक से नहीं आती है। किसी की भी बगल ठीक से गिनने में नहीं आती है ऐसा गिने तो हम। जैसे ये देखिए, ये अभी ऐसे गिन लिए, तो ये ऐसे गिने तो ऐसे 6.5 आता है, और ऐसे गिने तो ये 6 आता है, ऐसा है। तो
अब अभी हम ब्लाउज का चेस्ट गिनेंगे। तो चेस्ट हमें सिर्फ एक ही पार्ट गिनना होता है। तो सिर्फ ये जो है हमारा हुक है, और यहाँ से हमें बस ये जो सिलाई है हमारी पहली वाली फिटिंग वाली, तो इतना ही गिनना होता है। तो ये हमारा ऐसे खींचे हम तो भी 11 ही आता है। तो ये 11 आता है, तो हम 11 पे ही लेंगे। तो गाइस देखे होंगे आपने, इतना बड़ा 11 पे ही रेडी माप आता है, तो हमें मार्जिन भी छोड़ना है। 1.5 इंच हम फिर मार्जिन छोड़ते हैं, फिर 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हैं, क्योंकि वो मार्जिन के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो मोटे पतले होते रहते हैं, इसीलिए। और फिर हम टक्स लगाएंगे यहाँ पे 4 पे, और फिर ये भी 4 पे। और जैसे कि ये हमारा आया 12.5 है, तो हम इधर 12 ही लेंगे नीचे। तो ये 12.5, तो ये 12, आधा इंच कम लेंगे इधर से। और फिर ये हो गया हमारा पीछे का भाग। गला हम फिर गला हम ऐसे गिनते हैं। ये जो रहता है, ये बीच का भाग ये 6.5 है, तो सिलाई में आधा इंच जाएगा, तो 7 लेंगे हम। तो और ये जो है हमारा डिज़ाइन है इसमें, तो हम डिज़ाइन नहीं काटेंगे, तो मैं ज़्यादा ही लूँगी, फिर पूरा इतना ही लूँगी। और फिर जैसे कि मैंने 2.5 यहाँ से 2.5 लिया है, इतना 2.5 लिया है, 2.5, तो नीचे से हम 3 लेंगे, क्योंकि तभी गोल गला अच्छा आता है। तो यहाँ हम 3 लेंगे। तो गाइज अभी हम इसको काटेंगे। अब हमारा पीछे का पार्ट हो गया है, तो अभी हम ये सामने का जो रहता है भाग, योग बोलते इसको, ये तो ये काटेंगे। कटोरी के जो बाजू का रहता है, कलर की इसमें ठीक से दिख भी नहीं रहा, लेकिन ये वाला भाग काटेंगे सामने का। तो हम रखेंगे ब्लाउज पीस ऐसे ही। तो गई जैसे कि ये है, तो ये पार्ट हमें यानी इसके ऊपर रखना होता है। तो ये हम ऐसे रखेंगे, गले का साइड उधर और यहाँ पे ये ऐसा। अब हमारा पीछे हम लोग सभी पार्ट सेपरेट सेपरेट ही काटते हैं। तो जैसे
फिर ये जो है, तो यहाँ पे ये क्रॉस पट्टी है, तो यहाँ तक के गिनना है हमें, बस गिनना ही है। तो कितना है ये? 2.5 है। तो अभी हम यहाँ से 2.5 कम करेंगे, यहाँ से नीचे से। और फिर इसको मार्क करेंगे, ये 2.5 छोड़ देंगे नीचे से। पट्टी जितनी है, क्रॉस पट्टी हमें उतनी गिननी है, और नीचे से हमें और अभी हम इसको अब हमें गले से ये कटोरी तक के इतना गिनना है। तो गाइस, जैसे ये 4.5 है, तो ऊपर से आधा इंच सिलाई में गया हो, और कटोरी के साथ आधा इंच सिलाई में नीचे गया है। तो जैसे 4.5 है, तो फिर हम 5.5 लेंगे। तो ये हो गया हमारा 5.5। तो गाइस, जैसे हम ये निकाल देंगे अभी, तो यहाँ पे हमें आधा इंच का अंदर कट चाहिए। और हमें किसी ने कहा कि हमारा ये यही ब्लाउज नाप का अच्छा होता है, हमें ऐसे ही चाहिए। तो फिर हमें हर एक चीज गिन गिन के लेना होता है। हर एक हर एक बाजू हर एक जो हमारे पास जो ये रहता है, जैसे कटोरी, योग, बाही, सभी का हमको नाप लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे बगल है, तो बगल और कटोरी, यहाँ से बगल और कटोरी का नाप आ रहा है 2। तो ये सिलाई में भी गया है, तो हम 2.5 ले लेंगे। तो हमने यहाँ से ये 2.5 मार्क कर लिया है। और फिर अभी हमें ये पट्टी है, तो इसको हम उल्टा गिनेंगे, सीधा भी गिन सकते हैं। तो ये जो है, तो ये कोई कोई कैसे 1/4 वगैरह निकालता है, क्या क्या पता नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं ये गिन लेती हूँ। उसमें हमारे सिलाई के मार्जिन के 1.5 इंच मिला देती हूँ। तो ये कटोरी से ये है, तो ये कितना है कटोरी से? ये 2.25-3 आ रहा है। तो इधर गया है हमारा आधा इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 2 इंच कपड़ा यहाँ पे रहता है, जैसे ये है, तो ये हमारा है, यहाँ पे भी गया है, टेप थोड़ा सा बाहर निकालेंगे हम, तो ये 1.5 है। और यहाँ पे भी ये आया है। तो ऐसे करके ये हमें 4.5 मिला है। हम उल्टा गिन लेते हैं, उल्टा। टेप को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा दबाया है, तो टेप को हम थोड़ा बाहर निकालेंगे, क्योंकि कपड़ा दबा है इसलिए। और फिर ये, तो ये हमारा 4.5 है। तो अभी हम 4.5 ले लेते हैं। और फिर हम इसको मिला देंगे। गाइस, हम कटोरी काटेंगे, तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है। तो अभी जब हमारे पास योक है अभी ये, तो हम अभी कपड़ा काटेंगे, कटोरी काटेंगे। मेरा तरीका कुछ थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन इस
बैठती है, ये जो कटोरी है ये परफेक्ट बैठती है। क्योंकि नहीं तो मैंने देखा है कि बहुत सारी कटोरी ना वो कटोरी ऊपर चढ़ती है, क्रॉस पट्टी भी ऊपर चली जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो हम पहले लाइन खींच लेंगे ऐसे, फिर ये जो कपड़ा है हम एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ये हमारा नाप था, हमने गिने थे तो 12.5 था, जो हमने चेस्ट का नाप गिने थे पूरा। तो ये गले तक के, तो ये 12.5 था, ये 12.5। तो यही नाप लगाना है हमें यहाँ पे, तो इसको पकड़ के हम यहाँ पे 12.5 लगाएंगे। तो गाइस जैसे कि ये है हमारा 12.5। इसके थोड़ा नीचे ही रखेंगे 1 इंच, बिल्कुल इसके एक एक 1.5 इंच नीचे रखेंगे। और ये हो गया हमारा 12.5। तो अभी हम कटोरी गिनेंगे। तो कटोरी हम यही से गिनेंगे, ये जो हमारी है कटोरी रहती है यहाँ से इतना, और नीचे रख कर गिनेंगे। इधर का तो योग के साथ जुड़ा है, कटोरी यहाँ तक है। तो ये कटोरी है 7.5 है गाइस, यहाँ तक ये सिलाई है, तो ये 7.5 है। तो हम 7.5 लेंगे, और उसमें फिर 7.5 में ये जो रहता है ये 1.5 इंच ये रहता है। कोई कोई 2 भी लेते हैं, 2 2.25 भी रहता है, लेकिन यानी इधर इधर से 2.25 रहता है, इधर से भी 2.25, यानी ये भी 4.5 वगैरह ऐड होता है फिर। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसको भी गिनेंगे हम अभी। तो ये 1.25 आ रहा है, देखिए ये 1.25। तो 1.25 और 1.25 दो साइड में, 1.25 और 1.25 आएगा 3.5। तो 3.5 मिलाना है हमें 7.5 में। तो कितना, 7.5 में 3.5 मिलाना है तो वो 11 हो जाएगा। तो हमें कटोरी 11 की चाहिए। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि जब हमें ये कटोरी 11 की, नहीं तो 32 साइज वालों को 8.5 की काटते हैं, और बहुत ही ज्यादा 34 वालों को हम 9.5 या 10 की काटते हैं। लेकिन इसको हमें 11 काटना है, 11 लेना है कटोरी। तो इसके नीचे लेंगे। तो जैसे हमने ये 12 एडजस्ट किया था, 12.5, तो ये जो है ये हमें 11 चाहिए, तो हमें 11 यहाँ तक चाहिए। इसके नीचे ही लेंगे हम, इसके नीचे ये लेंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना होता है कटोरी को, इतना ऐसे। फिर और हम गिन गिन लेंगे। ये देखिए 12.5 आ रहा है, और फिर इसके हम 1 इंच लेंगे यहाँ से इतना। वैसे तो हम कटोरी से आधा इंच ही लेते हैं नीचे, लेकिन हम अभी यहाँ आधा इंच नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम बंगाली कटोरी जैसा सिलेंगे इसको। तो बंगाली कटोरी में अपर पार्ट और नीचे का पार्ट दो बीच से कटा हुआ रहता, सिलाई रहती। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इधर ज्यादा लेंगे। तो यहाँ आधा इंच के बजाय हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच लिया है, और अभी हम इसको ऐसे करेंगे, और ये हो गया हमारा।
फिर ये जो है बटन का है, तो ये पांच पांच आ रहा है गाइस। ये पांच, यानी हुक का लिए है हमने, फिर भी ये पांच आ रहा है। तो यहाँ से गिनेंगे हम पांच। और सिलाई में भी गया है हमारा आधा इंच, तो यहाँ से हम 5.5 लेंगे। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये 10.5 ही आ रहा है। तो 10.5 आ रहा है तो चलता है हम लोगों को, क्योंकि हम इधर लेंगे तो ये क्रॉस में हो जाता है, तो वो फिर वो फैलता है। तो फिर अभी हम यहाँ पे इतना लेंगे, ऐसा। तो जितना हमने आधा ऐसे यहाँ से लगाए थे नाप, यहाँ पे तो 11 लगाए थे, लेकिन वो गिनते गिनते 10.5 ही बचा। तो अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो 5.25 आया। 10.5 का 10.5 आता है। और फिर नीचे हम डेढ़ डेढ़ 2 इंच नीचे लेंगे, 1.5 इंच। तो गाइस जैसे कि ये हो गया हमारा। तो आपने अभी देखा ही होगा कटोरी कितनी बड़ी दिख रही है। तो ये हो गया हमारा कटोरी का नाप। अभी हम इसको काटेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारा नाप आ रहा था, तो मैंने इतना थोड़ा ज्यादा रखा, क्योंकि हमें बंगाली कटोरी जैसे सिलना है, तो मैंने सिलाई के लिए यहाँ पे रखा है थोड़ा ज्यादा। तो जैसे कि हमारा ये अभी ये ऐसा है, तो जैसे हम यहाँ से फोल्ड करते हैं यहाँ पे, इतना ये ज्यादा आता है। तो ज्यादा आता है तो ये हम कवर करेंगे बात इसमें। तो ये हमारी हो गई कटोरी। तो अभी हम इसको कपड़े पे रखकर काट देते हैं। तो गैस जैसे कि देखा आपने, जब भी तो हमारी कटोरी निकल नहीं रही थी, लेकिन अभी पूरी इस कपड़े में आ रही है। तो अभी हम काट देते हैं इसको। तो गैस जैसे कि ये है जो सामने का, ये हुक वाला पार्ट है। तो ये है हुक वाले पार्ट के तरफ से, यानी सामने की तरफ से ये 3.5 है आया, 3.5। जैसे कपड़ा सिंक है तो हमें थोड़ा सा खींचना पड़ता है, तो ये 3.5 है। और यहाँ से तो हमने गिन लिया था, 2.5 था, 2.5 आया था, ये 2.5 आया था। तो जैसे ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये 2.5 है। तो यहाँ से भी सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी सिलाई में जाएगा। तो 3.5 तो हमें 4.5 का लेना पड़ेगा फिर पट्टी। और तो हम 4.5 की पट्टी लेंगे। तो ये 4.5। और फिर हमें कितनी फिर ये हमें 11.5 लेना है, तो हम 12 ले लेते हैं। तो लेंथ हमें 12 चाहिए, ये 12 चाहिए। और फिर जैसे कि हमने 2.5 गिना था इधर, मैं ऐसा कर देती हूँ, समझ गए। तो ये 4.5 3.5 था इधर साइड में, तो 4.5 लिया है। और इधर 2.5 है, तो 3.5 लिया हमने। तो ये जो है हम इसमें मिला देंगे।
मैंने क्रॉस पट्टी थोड़ी ज़्यादा ही रखी क्योंकि हमारा ये भी साइज़ है ना, कभी कभी नाप के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। तो देखिए ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा। ये है हमारा हुक का भाग। तो हुक का भाग ये, और ये जो है मैं ये वाला पार्ट रखती हूँ। तो ये हुक का भाग यहाँ पे हो गया इतना, और ये तो गाइस ये देखिए इतनी पट्टी लगती है, ये जो पट्टी तो इतनी लग रही है। तो हम अभी काट देते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया है गाइस ब्लाउज कटिंग। इसमें मेन पार्ट कटोरी का ही रहता है, बड़े लोगों की जो ब्लाउज का कटिंग रहता है। तो और गला भी रहता है। बगल कम ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रही तो भी चलता है क्योंकि उनको ढीले ही ब्लाउज पसंद है। बगल के हिसाब से फिर वो यानी ढीला होता है ब्लाउज, तो वो भी चलता है। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो अगले पार्ट में करेंगे। इसको मैं पार्ट 1 नाम दे दूंगी गाइज।